माय डियर स्टूडेंट्स, आपने हमें ज्वाइन किया है 1 वीक फ्री ट्रेनिंग ऑफ कैनवा प्लस चैट जीपीटी मींस कंटेंट क्रिएशन विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स। तो स्टूडेंट, आज का सेशन स्टार्ट करने से सर पहले नवीन, चैट डेफिनेटली का कंट्रोल आपके पास है। ऑन ऑफ करते रहिएगा। गैर जरूरी मैसेज से बच्चों को परहेज करवाइएगा। चैट को ऑफ रखिएगा। जब आपने सवाल करना हो तो ऑन रख कर लीजिएगा और खुद श्योर टॉक सर। कर दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस चीज़ की बिल्कुल क्यूरियोसिटी होगी कि जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं वो किस तरह से सीखेंगे, एंड जो चीज़ हम सीख रहे होंगे उसका क्या स्कोप है, लर्निंग रोड मैप क्या होगा, अर्निंग रोड मैप क्या होगा। उससे पहले, उससे इम्पोर्टेंट, जो पर्सन हमें सिखा रहा है उसकी अपनी क्या एक्सपर्टीज़ है, वो खुद इस चीज़ में कितनी एक्सपर्टीज़ रखता है, उसका क्या पोर्टफोलियो है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसी के साथ मैं अपना स्टार्ट करता हूँ इंट्रोडक्शन कि मेरा नाम नवीद खान है और मैं पिछले 7 साल से कैनवा को ना सिर्फ काम में अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स अपने काम में यूज़ करो, अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करो, बल्कि साथ साथ इसकी ट्रेनिंग्स, इसके सेशन भी प्रोवाइड करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के साथ। इसके साथ साथ माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एआई चैटबॉट चैट जीपीटी को पिछले 2 साल से एज अ एआई असिस्टेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए मैंने नंबर ऑफ जो है वो ट्रेनिंग्स अटेंड की है। इसके लिए नंबर ऑफ मैंने अपने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं और इंशाल्लाह खैर से उसी की लर्निंग, उसी की नॉलेज में आपके साथ शेयर करूंगा। अब इसके साथ कुछ हमारी हाउसकीपिंग से सेशन की स्टूडेंट्स के करंटली हम जो चीज़ सीख रहे होंगे ना, मैं आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। आपको पूछूंगा कि क्लियर है, तो आपने लिखना है जूम में जस्ट वन, कि आपको क्लियर है। कोई क्वेश्चन होगा तो आप टू लिखेंगे एंड देन एंड ऑफ द सेशन हम उसको आंसर कर रहे होंगे। इसके साथ आपने कोशिश करना है कोई भी इररिलेवेंट क्वेश्चन आपने नहीं करना। जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करूंगा, समझा रहूंगा, आपने उसी पे स्टे ऑन रहना है। ठीक है जी। तो चलिए जी, इसी के साथ हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज कैनवा। अब यहाँ पे एक चीज को हम माइंड में रखते हैं कि कैनवा क्या है। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है, मेरे सवाल को सुनिएगा, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट है जो कैनवा को जस्ट एक ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल समझते हैं, वो वन लिखेंगे। और कितने ऐसे स्टूडेंट है जो समझते हैं ये इससे कहीं ज्यादा है, इट्स अ बियॉन्ड दिस, वो टू लिखेंगे। दैट्स रियली ग्रेट, रियली ग्रेट। चलिए जी, ओके जी स्टूडेंट, वापस सेशन में आ जाएं, वापस सेशन में जाए। जूम चैट को थोड़ा सा हम रोक लेते हैं। अब यहाँ पे आप में से मल्टीपल स्टूडेंट्स के ये आंसर्स हैं कि ये एक एआई चैटबॉट असिस्टेंट है, जबकि उसी जगह पे यहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट्स के ये भी आंसर है कि सर ये तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कंटेंट क्रिएशन का टूल है। और इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी कॉन्सेप्ट है कि सर ये एक कंटेंट क्रिएशन का टूल है। अब इस चीज को जो हमने कंफ्यूजन एक हमारे माइंड में है कैनवा के हवाले से कि सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग टूल है या कंप्लीट एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएशन टूल है, इसको मैं आपके क्लियर करता हूँ। अभी कैसे क्लियर करता हूँ, चले जी, पहले मिथ्स को क्लियर करेंगे, कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद, फिर उसके आगे हम क्या करेंगे, हम अपनी लर्निंग पे ध्यान देंगे। हम अपने लर्निंग रोड मैप पे, अपने अर्निंग रोड मैप पे हम ध्यान देंगे। ठीक है जी, जबरदस्त। तो अभी मैं अपने ब्राउजर में आता हूँ और ब्राउजर में आने के बाद माय डियर स्टूडेंट, चलें जी, यहाँ पे ओपन करेंगे canva.com। ये मैंने अपने ब्राउजर में ओपन कर दिया canva.com। और अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं, कैनवा की रीसेंट अपडेट के बाद इसमें इसने एआई को इंटीग्रेट कर दिया। इट मीन्स कि चैट जीपीटी तो एक एआई चैटबॉट है, लेकिन कैनवा में अपनी एआई इंटीग्रेशन भी है। उसकी एक बहुत ही छोटी एग्जांपल मैं आपको दूं कि ये सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल नहीं है, इट्स अ बियॉन्ड ऑफ दिस। यहाँ पे आप आ जाते हैं कैनवा में। कैनवा का फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है। एक और इंपॉर्टेंट थिंग कि इंशाल्लाह खैर से जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें कैनवा में आपने किस तरह से साइन अप करना है, लॉगिन करना है, अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, वो भी हम देखेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे इस तरह की फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देखें एक ऑप्शन है कैनवा एआई। ये टेम्पलेट्स का सेक्शन है। हम कैनवा के एआई में आते हैं और इसका पोटेंशियल देखते हैं। आप जैसे कैनवा एआई में आते हैं, यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेगा, डिस्क्राइब योर आइडिया एंड आई विल ब्रिंग इट टू लाइफ। आप एक चीज बोले और मेरा एआई सिस्टम उसको रियल लाइफ में लेके आएगा। बहुत छोटी सी एग्जांपल, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, कोड फॉर मी, कोड फॉर मी, ठीक है।
मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये मैं इसका एक बहुत छोटा सा पार्ट बता रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। कोड फॉर मी, और यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे बोलूंगा मेक LMS वेबसाइट। मैंने सिर्फ 3 लफ्ज लिखे, मेक LMS वेबसाइट। इस बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखें, लेट मी थिंक, माय डियर स्टूडेंट्स, कोडिंग स्टार्ट हो गई, वेबसाइट डेवलप होना स्टार्ट हो गया। अब वो स्टूडेंट जो इसको सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग टूल समझ रहे थे, ये देखे जी, कैनवा तो मेरे लिए वेबसाइट डेवलप कर रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आप ऊपर देखें, 40 लाइन ऑफ कोड्स, 50 लाइन ऑफ कोड्स, कितनी लाइन ऑफ कोडिंग लिख रहा है मेरे लिए। ये इसका AI सिस्टम है, ये इसकी अपनी सोर्सिंग है, ये देखे, 65 लाइन, 70 लाइन, इस तरह से ये लिखता जाएगा, लिखता जाएगा। आप देखें, वो कोडिंग, वो काम जो शायद महीनों लग जाते, ये सेकंड में करे। देखें, 100 लाइन ऑफ कोड्स। सही। सो अब मेरे ख्याल से आपका एक मिथ क्लियर हो रहा है इस हवाले से कि कैनवा क्या है। देखे जी, सही है। ये देखिए, 160 लाइन्स, 167, 168। अब जब तक ये हो रहा है, हम आ जाते हैं अपने अगेन प्रेजेंटेशन की तरफ, कि कैनवा सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइनिंग टूल नहीं है। ये मिथ तो क्लियर हो गया, तो सर इसको मजीद डिफाइन करें। करंटली इस कैनवा में जो वर्किंग आप कर सकते हैं, जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल है, वो ये है कि कैनवा डिजिटल मार्केटिंग की वर्किंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पे प्रेजेंटेशन क्रिएशन कर सकते हैं, आप यहाँ पे ई बुक्स क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे एक्सेल शीट क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने मोबाइल बेस्ड वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, आप यूट्यूब के लिए थंबनेल बना सकते हैं, आप यूट्यूब के शॉर्ट इंट्रोस एंड आउट्रोस की वीडियो बना सकते हैं, आप यहाँ पे वेबसाइट बना सकते हैं जिसका लाइव डेमो मैं आपको आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। देखिए जी, 300 लाइन ऑफ कोड इसने लिख लिया है। ये लिखता जाएगा, ये लिखता जाएगा। हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं, जब ये कंप्लीट वेबसाइट बना लेगा, तो यहाँ पे हमें वेबसाइट शो कर रहा होगा। हम अगेन आते हैं प्रेजेंटेशन की तरफ, तो यहाँ पे ये हमने एक अपने माइंड में मिथ क्लियर कर दी कि कैनवा क्या है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके माइंड में एक और सवाल आ रहा होगा, तो सर इसको हमने यूज कैसे करना है। देखिए, इस वक्त कैनवा के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स हमारे पास अवेलेबल है। जो कैनवा के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट्स है, हर एक की अपनी एक स्पेशलिटी है, हर एक की अपनी एक्सपर्टीज है। आपको थ्रू आउट द कोर्स में जो हम ट्रेनिंग देंगे, वो कैनवा के स्पेसिफिक अकाउंट्स में देंगे, जिसमें आपको ना सिर्फ इसको किस तरह से आप फॉर डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स परस्पेक्टिव, यूट्यूब, इसके लिए यूज करेंगे, बल्कि साथ साथ आप इसमें AI इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो भी हम आपको सिखा रहे होंगे। ये देखिए जी, ऑलमोस्ट 500 लाइन ऑफ कोड ये लिख रहा है। टिल देन मैं क्या करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे अपने टैब में कैनवा ओपन करता हूँ, इसको मजीद एक्सप्लोर करते हैं। एक तरफ तो हमारी कोडिंग चल रही है, देखे, 500 लाइन ऑफ कोड्स, और दूसरी तरफ मैंने कैनवा को ओपन कर दिया यहाँ पे। और अब यहाँ पे कैनवा AI से मैं टेम्पलेट पे ले आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सर्च करता हूँ। अब हम कोई ग्राफिक पोस्ट को सर्च करते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिशन पोस्ट, एंड जस्ट आपने एंटर कर देना है। और जैसे अब यहाँ पे एंटर कर देंगे, जैसे अब यहाँ पे एंटर कर देंगे, ये देखिए आपके सामने यहाँ पे ये एडमिशन पोस्ट आ गई, इधर देखिए, इस तरह की। यहाँ पे ग्राफिकल वर्क है, 600 लाइन ऑफ कोड, ये देखिए, 700 लाइन ऑफ कोड, ये लिखता जा रहा है। मेरे से वे 3 लफ्ज दिए थे, मेक LMS वेबसाइट। ये देखिए, हम मल्टीपल परस्पेक्टिव में यहाँ पे काम देख रहे हैं। एडमिशन पोस्ट हमने देख लिया। अब यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ वीडियो ऐड, और ये देखिए इस तरह से यहाँ पे वीडियो ऐड भी मुझे शो कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टूल्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे इसने वीडियो ऐड भी यहाँ पे क्रिएट किए हुए ऑलरेडी अवेलेबल है, आप भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम सर्च करते हैं प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रेजेंटेशन, यहाँ पे प्रेजेंटेशंस भी अवेलेबल है। ये लीजिए जी, इसने मेरी वेबसाइट बना दी। तकरीबन कोई 700 से 800 लाइन ऑफ कोड लिखे, ये देखें, एजुलर्न नाम है, डैशबोर्ड कोर्सेज, इस तरह से।
ये कैनवा ने मेरे लिए एक वेबसाइट बना दी। अगर मैं यहाँ पे इसके बटन पे क्लिक करता हूँ शो कोड पे, तो ये देखे, ये सारी कोडिंग इसने मेरे लिए की है। और अगर इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखे, ये मेरी वेबसाइट आ गई दोबारा से। और ये वेबसाइट डायनामिक है। अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करते हो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। कोर्सेज पे क्लिक करते हो यहाँ पे कोर्सेज आएंगे, देखिए इस तरह से। असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे असाइनमेंट टैब आएगा, ये देखिए। ग्रेड्स पे क्लिक करते हो यहाँ पे ग्रेड्स आ रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उससे रिलेटेड चीजें आएंगी। इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड माने देखे। और अगर आप इस वेबसाइट को फुल फ्लेज यूज करना चाहते हैं, यूज इन डिजाइन पे क्लिक करें, वेबसाइट पे क्लिक करें और आप देखें, ये आपकी वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो गई। मैं उसको फुल स्क्रीन करता हूँ और ये देखें, ये आपकी वेबसाइट है। लीजिए जी। ठीक है। और यहाँ पे हमारी प्रेजेंटेशंस भी आ गई। और अगर आप इसकी कैटेगरी सेक्शन को देखें तो यहाँ पे कैनवा की जो कैटेगरी सेक्शन है, यहाँ पे ये मोबाइल वीडियोस, इंस्टाग्राम पोस्ट, एक्सेल शीट्स, डॉक्यूमेंट्स, वाइट बोर्ड एनिमेशन, प्रेजेंटेशंस, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियो, वेबसाइट एंड मच मोर, इस तरह की जो क्रिएशंस है उसके लिए डिफरेंट टैब्स यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मेरा आप सबसे सवाल है, क्या जो एक मिथ था, एक आइडिया था, एक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कैनवा के हवाले से, क्या वो क्लियर हुआ? क्या अब आपको पता चला कि इसका रियल पोटेंशियल क्या है, इसकी रियल वर्किंग क्या है, और तो किस किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं? आपकी चैट ओपन है, आप अपनी चैट में मुझे बता सकते हैं। जी स्टूडेंट्स। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चल, अब हम थोड़ा मजीद आगे मूव करते हैं, चले जी, ओके। अब हम आते हैं अगेन अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। ये तो बात हुई कैनवा की। अब जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट रिनोड टूल है, मोस्ट इन डिमांड है, और जिसके लिए कहते हैं कि एआई जॉब्स नहीं खाएगा, लेकिन जो पर्सन एआई यूज़ नहीं करता वो डेफिनेटली उन पर्सन की जॉब ख़त्म कर लेंगे जो नहीं यूज़ करते। अब एआई है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंप्यूटर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सलाहियत है कंप्यूटर की कि कंप्यूटर सिस्टम मिमिक कर सके, मतलब कॉपी कर सके ह्यूमन कॉग्निटिव फंक्शन, वो काम जो इंसान करता है, जैसे सच एज लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। हर वो काम जो इंसान कर सकता है, एआई उससे कई गुना बेहतर वो कर सकता है। ना सिर्फ बेहतर तरीके से, बल्कि बहुत ही शॉर्ट पेन ऑफ टाइम में। अब मेरा आप सबसे एक सवाल है स्टूडेंट, कि दो फैक्ट्रीज है, एक फैक्ट्री जिसमें कार असेंबल हो रही है, गाड़ियां बन रही है, एक फैक्ट्री जिसमें मशीन रोबोट्स जो है गाड़ियों में वायरिंग कर रही है, असेंबलिंग कर रही है, उस पर पेंट कर रही है, उस पर कंप्लीट काम कर रही है, उसका स्ट्रक्चर बना रही है। और एक फैक्ट्री है जहाँ पे इंसान ह्यूमन काम कर रहे हैं। किस फैक्ट्री में काम ज़्यादा इफेक्टिवली, एक्यूरेटली और जल्दी होगा? और एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा कहाँ पे होगा, किस फैक्ट्री में? फैक्ट्री ए वन रोबोट वाली, फैक्ट्री टू ह्यूमन वाली? आप जूम चैट में बताएं जी। डेफिनेटली वन। अब आप जब इतना आप जानते हैं तो आप सोचिए, अगर आपकी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में आप एआई को यूज करेंगे तो किस तरह का रिस्पॉन्स आएगा, तो किस तरह की वर्किंग होगी, इसको भी आप इंटीग्रेट करें यहाँ पे। डेफिनेटली। ठीक है। चल, अब यहाँ पे हम मजीद बढ़ते हैं। एआई को तो हमने समझ लिया, अब एआई का जो टूल हम यूज कर रहे हैं उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जी हम यूज करने जा रहे हैं चैट जीपीटी। अब चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऑलरेडी यूज कर रहे होंगे, हम इसको थोड़ा मजीद समझ लेते हैं। व्हाट इज चैट जीपीटी? चैट जीपीटी कंबाइंस विद वर्ड्स चैट, रेफरिंग्स टू इट चैटबॉट फंक्शनलिटी, and GPT, which stand for Generative Pre-trained Transformer, a type of large language model। आसान लफ्जों में चैट जीपीटी दो लफ्जों से मिलकर बना एक लफ्ज है चैट, एक है जीपीटी। चैट वर्ड का मीनिंग है कि टेक्स्ट के वे में आप चीज़ों को रिस्पॉन्ड करना,
उसको डिलीवर करना और उससे एक रिस्पॉन्स लेना। मतलब आप एक चीज लिख के किसी को दे रहे हो और वो लिख के ही आपको रिस्पॉन्स दे रहा है। दिस इज द चैट। और जीपीटी क्या है? जीपीटी स्टैंड फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर मतलब वो ट्रांसफॉर्मर, वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो डे बाय डे खुद को खुद ट्रेन कर रहा है। आपने एक बार एक क्वेश्चन पूछा, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे वो आपके उस क्वेश्चन के आंसर को और ज्यादा प्री डिफाइन करके आपको और एक नए अच्छे तरीके से डिलीवर करेगा। मतलब डे बाय डे ये खुद को ट्रेन कर रहा है, खुद को मिच्योर कर रहा है। अब यहाँ पे हम चैट जीपीटी की बात करें तो चले इसको थोड़ा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके ब्राउजर में हम आएंगे और ब्राउजर में इसको थोड़ा सर्च भी कर लेते हैं। आप डेफिनेटली आप में से कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर आप बेसिक से स्टार्ट करें। देखें, हमें यहाँ पे वो स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं सेशन में जिनको इस चीज़ के बारे में एक अच्छी नो हाउ है, और हमें सेशन में वो स्टूडेंट भी ज्वाइन कर रहे हैं जिनको शायद इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो हमने सबको एक ही पेज पे साथ लेके चलना है, उसके लिए हमने सारी चीज़ें फ्रॉम द बेसिक टिल द एंड हमने बतानी है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे चैट जीपीटी। ठीक है, ये एक बार ओपन हो जाएगा और ये आपका फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है चैट जीपीटी का। वन इंपॉर्टेंट थिंग कि नेक्स्ट सेशन में चैट जीपीटी का अकाउंट क्रिएशन, लॉगिन किस तरह से करते हैं, साइन अप किस तरह से करते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स यू विल गेट फ्रॉम द लॉगिन और साइन अप इन द चैट जीपीटी में साइन अप और लॉगिन करने का आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्यों करना चाहिए, ना करे तो क्या नुकसान है, करे तो क्या फायदा है, वो भी हम देख लेंगे। फिलहाल हम इसके फंक्शनलिटीज को देख लेते हैं। यहाँ पे चैट जीपीटी का फर्स्ट स्क्रीन, फर्स्ट इंटरफेस है, बहुत क्लीन सा, और यहाँ पे लिखा हुआ है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को जब आप यूज करेंगे तो अपने माइंड में कुछ चीजों को रखना है कि आपने इसको ऐसे यूज करना है जैसे आप किसी मेंटोर, किसी फ्रेंड से आप कोई असिस्टेंस ले रहे हैं, कोई हेल्प ले रहे हैं, आप कोई उससे मदद मांग रहे हैं। अब जैसे मैं अपने किसी टीचर, किसी ट्रेनर के पास जाऊंगा कोई प्रॉब्लम लेके, तो उसको बड़े डिटेल में बताऊंगा, फिर वो उसके रिटर्न में मुझे अच्छे से आंसर कर रहा होगा। तो चैट जीपीटी भी बिल्कुल ऐसा है। आपने बहुत स्पेसिफिक होके स्पेसिफाई करना है अपने प्रॉब्लम को, अपने इशू को। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा इसके आस्क एनीथिंग वाले सर्च बार में, और यहाँ पे लिखूंगा, सबसे पहले ग्रीट करूंगा इसको हेलो, ये रिटर्न में मुझे आंसर करेगा। हे देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। चले, मैं इसको बोलता हूँ आई एम इन अ प्रॉब्लम विथ माई। अब देखिए मैं इससे बात कैसे कर रहा हूँ, ये मुझे रिटर्न में आंसर कैसे दे रहा है, विथ माई टास्क, कैन यू हेल्प मी। चले, ऑफ कोर्स आई एम हियर टू हेल्प, व्हाट्स द टास्क यू आर हैविंग ट्रबल विथ, लेट मी नो द डिटेल सो वी कैन सॉर्ट इट टुगेदर। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई वॉन्ट यू टू राइट कंप्लीट, लेट सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं बिरयानी रेसिपी, एंटर। और ये देख, मेरे एक लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट पे ये मुझे कंप्लीट एक रेसिपी लिख के दे रहा है। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है, आगे देखिएगा इसका क्या पोटेंशियल है। इसने हमें फ्रॉम द स्टार्ट ईच एंड एवरीथिंग बता रहा है कि बिरयानी के लिए आपको ये चीज़ें चाहिए एंड दिस, पहले हमें इंग्रेडिएंट बता रहा है कि आपको किस क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट चाहिए, फिर आपको ये स्टेप्स बता रहा है कि आपने अब क्या क्या करना है। ये देख, जितना स्पेसिफाई हो कि आप इसको चीज़ें डिलीवर करेंगे उतना स्पेसिफिक हो कि ये आपको आंसर देगा। देख, प्रिपरेशन स्टेप, ये देख। अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो इंग्लिश में है। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे डेफिनेटली ये बात है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हो सकता है उनकी इंग्लिश इतनी बेहतर ना हो जितनी उनकी उर्दू होती है, तो क्या करें। उसकी भी एक ट्रिक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लीज इन उर्दू, सिर्फ 3 लफ्ज, एंटर। अब देखें रिटर्न में आंसर क्या आ रहा है। आपका ईच एंड एवरी वर्ड जो इंग्लिश में था उसको उसने उर्दू में कन्वर्ट कर दिया। ये देख, मतलब काम अगर आपको
इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए वो भी आपको मिल रहा होगा, आपको उर्दू लैंग्वेज में चाहिए आपको उसका भी मिल रहा होगा। ये देखिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कहते हैं नहीं, हमें उस लैंग्वेज में अपना रिस्पॉन्स चाहिए जो हमारी व्हाट्सएप लैंग्वेज है, रोमन उर्दू, इंग्लिश वाली उर्दू। तो हम यहाँ पे कहेंगे कैन यू प्लीज कन्वर्ट ऑल द टेक्स्ट above in Urdu language, रोमन उर्दू सॉरी। ये देखिए, ये आपकी वो रोमन उर्दू है जो व्हाट्सएप लैंग्वेज है हमारी। तो मतलब इंग्लिश उर्दू एंड रोमन उर्दू, जिस भी लैंग्वेज में आप यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स जनरेट करवाना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, चले जबरदस्त। अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे सर ये तो बहुत सिंपल सा टास्क है, इसका क्या पोटेंशियल है। चलिए मैं आपको इसका पोटेंशियल बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे इसको बोलते हैं, लेट सपोज मैं इसको कहता हूँ प्लीज राइट 100 line of code for LMS website in tabular format। टेबल के फॉर्मेट में मुझे 100 लाइन ऑफ कोड लिख के दो मेरी वेबसाइट के लिए। एंटर। अब आप देखिए, मतलब मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई आप जो मेरी वेबसाइट के लिए कोड लिखोगे वो 100 लाइन से ऊपर जाना ही नहीं चाहिए। अब हमने जो पिछली बार कोडिंग की लाइन देखी थी वो तो हमारी 700 तक चली गई थी एलएमएस वेबसाइट पे जो केनवा ने बनाई थी। अभी देखिए, इसने मुझे कंप्लीट कितने, 3 लैंग्वेजेस में, जिसमें एच टी एम एल सी एस एस एंड बेसिक जावास्क्रिप्ट को यूज करके इसने टेबुलर फॉर्मेट में मुझे एक वेबसाइट का कोड लिख के दे दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ एक बार कंप्लीट हो जाए, देखिए जी, ये स्टिल लाइन ऑफ कोड लिख रहा है, ये देखे। अब आप में से अगर कोई डेवलपर है, कोई कोडिंग करता है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड पर्सन है, तो वो ये इसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने दिनों का काम है जो इसने सेकंड्स ऑफ टाइम में कर दिया। अब मैं इसको कह रहा हूँ कैन यू प्लीज convert all the text above in PDF file। एंटर। तभी देखिए, ये एनालाइज कर रहा है। ठीक है जी, आपने जो मुझे सर्च करने का कहा था, मैंने आपको रिटर्न में आंसर दिया, मैंने आपको रिटर्न में रिस्पॉन्स दिया, मैं उसको एक PDF फाइल में आपके लिए कन्वर्ट कर रहा हूँ। और ये देखें, ये एनालाइज कर रहा है उसी को क्रिएट करने के लिए। डेफिनेटली मेरी चीज़ को जितना प्रिसाइज होकर ये क्रिएट कर रहा होगा, थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। चले, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। देखिए स्टिल हमारी जो है फाइल को यहाँ पे रेडी कर रहा है। तो जब तक कि हमारी फाइल को रेडी कर रहा है, हम यहाँ पे कुछ और चीज़ों को कवर कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक वर्ड है प्रॉम्प्ट, और इस पे पूरी की पूरी जो है कंप्लीट ट्रेनिंग्स भी होती है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। व्हाट इज प्रॉम्प्ट, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट आर टेक्सचुअल इनपुट that you provide to a chat gpt AI model to generate a response. These response can be question statement or any other form of instructions intended to guide the AI input। आसान लफ्जों में, आप जब भी कुछ लिख के देते हैं चैट जीपीटी को, वो रिटर्न में आपको आंसर देता है। वो जो आप लिख के दे रहे हो वो आपकी चैट प्रॉम्प्ट कहलाती है। आप जो प्रॉम्प्ट उसको दे रहे हो वो कोई स्टेटमेंट हो सकती है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, कोई इंस्ट्रक्शंस हो सकती है, कोई गाइडेंस हो सकती है, जो आप अपने आउटपुट के लिए उसको दे रहे हो। अब जैसे आप यहाँ पे देखें,
अब जैसे आप यहाँ पे देखें, मैंने जो यहाँ पे इसको ये चीज कही है, ये लाइन, ये लाइन क्या है? ये लाइन मेरा प्रॉम्प्ट है। और ये जो मैंने इसको एक लाइन बताई है, ये मेरा प्रॉम्प्ट है। इसके अलावा जो जो चीजें मैं इसको लिख के देता हूँ यहाँ पे, वो लाइन मेरी प्रॉम्प्ट है। एंड उसके ऊपर प्रॉपर एक इंजीनियरिंग इसका जो है मैकेनिज्म वर्क करता है। तो हर वो चीज जो आप इसको लिख के डिफाइन करते हैं, वो आपका प्रॉम्प्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, की आपको यहाँ तक चीजें क्लियर है अबाउट कैनवा एंड अबाउट चैट जीपीटी? तो हम इसके जो है कोर्स आउटलाइन की तरफ फिर मूव ऑन करें। जी स्टूडेंट्स। चल, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चले जी। और कौन कौन से स्टूडेंट एक्साइटेड है मजीद चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए? वो ट्रेनिंग जो मैंने आपके लिए डिज़ाइन की है और जिसकी कंप्लीट कोर्स आउटलाइन अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कौन कौन एक्साइटेड है उसको देखने के लिए? चलें जी, डेट्स ग्रेट, डेट्स ग्रेट। चलें जी, डन। अब हम थोड़ा सा जो हमारी एक्चुअल कोर्स आउटलाइन है फॉर दिस ट्रेनिंग, हम उसकी तरफ मूव ऑन करते हैं। जस्ट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट, हियर इज द कंप्लीट कोर्स आउटलाइन फॉर यू थ्रू आउट द ट्रेनिंग। जो चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, जो जो चीज़ें हमने अभी बात की है, उसको प्रैक्टिकली किस तरह से टास्क बेस्ड वर्किंग में, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्किंग में हम कवर कर रहे होंगे, उसका कंप्लीट रोड मैप आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने लगा हूँ। जिसमें डे वन है गेटिंग स्टार्टेड विद कैनवा, जो इंशाल्लाह खैर से नेक्स्ट सेशन होगा हमारा डे वन कंसिडर होगा, जिसमें कैनवा की बेसिक इंटरफेस हमने आज भी देखा था, नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। अकाउंट क्रिएशन एंड इसका जो डैशबोर्ड है, मेन फीचर्स है, लाइब्रेरीज है, किस किस तरह के मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है, वो हम देख रहे होंगे, उसे एक्सप्लोर कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा उसके बाद जो सेशन होगा, हर एक सेशन एक न्यू निश, एक न्यू डिस्कवरी, एक न्यू एक्सप्लोरेशन होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा, उसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट्स को कवर करेंगे। टेक्स्ट क्या होते हैं, टाइपोग्राफी को इफेक्टिवली किस तरह से यूज़ करते हैं, लाइन आइकन्स एंड इलस्ट्रेशंस को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। फिर हम उसके बाद डे थ्री में कवर करअप करेंगे। डे थ्री में हम क्या करेंगे, हम एजुकेशनल टेम्पलेट्स, मतलब किस तरह के टेम्पलेट्स अवेलेबल है स्कूल कॉलेजेस अकेडमीज इसके लिए, एजुकेशनल प्रेजेंटेशंस किस तरह की अवेलेबल है, एंड किस तरह की वर्कशीट्स अवेलेबल है, किस तरह के हैंडआउट्स अवेलेबल है, एजुकेशनल पोस्टर्स किस तरह के हैं, और एनिमेटेड इंटरेक्टिव जो है इन्फोग्राफिक्स किस तरह के अवेलेबल है, किस किस तरह के पीस ऑफ कंटेंट अवेलेबल है, एक्सप्लोर कर रहे होंगे। साथ साथ उसकी क्रिएशन को भी देख रहे होंगे। एंड जब हम इसको कवर कर लेंगे, आप इसके वर्किंग करके इसकी असाइनमेंट बना लेंगे, फिर हम आएंगे डे फोर की तरफ। और डे फोर में हम फिर कवर करेंगे एक न्यू निश जो कि है हेल्थ केयर, डिजाइनिंग हेल्थ केयर टेम्पलेट्स, जिसमें हम देखेंगे किस तरह के हेल्थ केयर टेम्पलेट्स कैनवा में अवेलेबल है, मेडिकल ब्रोशर्स क्या होते हैं, फ्लायर्स क्या होते हैं, और हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन से सोशल मीडिया पोस्ट अवेलेबल है। और स्पेसिफिक होकर हम देखेंगे कि जो हेल्थ से रिलेटेड पोस्टर्स, इन्फोग्राफिक्स, पेनाफ्लेक्स, एंड अगर कोई यूट्यूब चैनल है उसमें इससे रिलेटेड कोई चीज़ है, तो उसके थंबनेल किस तरह क्रिएटेड है, हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन डे फाइव क्राफ्टिंग फिटनेस टेम्पलेट। आप एक जिम लवर है, या आप एक ऐसे पर्सन है जिसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी है, और वो काम करना चाह रहा है फिटनेस इंडस्ट्री के जो ब्रांडिंग है उस पे, उसके क्रिएटिव पे, तो हम वो भी एक्सप्लोर कर रहे होंगे यहाँ पे। और जिम से रिलेटेड यहाँ पे किस तरह की पोस्ट अवेलेबल है, वर्कआउट प्लान क्या है, स्केजुअल्स क्या है, फिटनेस से रिलेटेड सोशल मीडिया पोस्ट भी कवर कर रहे होंगे, जिम बैनर्स पोस्टर्स इनको भी एक्सप्लोर करेंगे, और कस्टमाइजेशन भी देखेंगे।
एंड देन इसी तरह से हमारी जो जर्नी कंटिन्यू रहेगी, हम डे 6 की तरफ आ जाएंगे। और डे 6 में हम फिर एक्सप्लोर करेंगे उस चीज़ को जिसका सबसे ज़्यादा बूम है इस वक्त पाकिस्तान में, वो है ई कॉमर्स। तो डेवलपिंग ई कॉमर्स टेम्पलेट्स। तो किस किस तरह के ई कॉमर्स टेम्पलेट यहाँ पे इसकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है, प्रोडक्ट कैटलॉग क्या होता है, प्रोडक्ट ब्रोशर क्या होता है, प्रमोशनल ग्राफिक्स क्या होते हैं, ऑनलाइन स्टोर्स किस तरह के अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, और पैकेजिंग एंड लेबल्स क्या होते हैं, क्या फ़र्क होता है इनमें। और कस्टमाइज करेंगे ई कॉमर्स के डिफरेंट डिफरेंट टेम्पलेट्स को फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रीज के लिए। जब भी आप फिटनेस से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड एंड एजुकेशनल से रिलेटेड आप चीज़ों को कवर कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे, तो उसी के साथ फिर हम डे 7 में आते हैं, जो कि हमारा एक प्रैक्टिकल टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट बेस्ड सेशन है, जिसमें मैं आपको कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग सिखाऊंगा कि किस तरह से आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, आपने जो पोस्ट क्रिएट की है, आपने जो एक क्रिएटिव बनाया है, अपना वीडियो ऐड बनाया है, अपना प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाई है, उसको अपने क्लाइंट के साथ कैसे शेयर करेंगे, उसको एडमिन राइट्स कैसे देंगे, उसको सिर्फ आप व्यू इन व्यू ओनली रखना चाहते हैं वो कैसे देंगे, आप उसको कमेंट ओनली के राइट्स देना चाहते हैं वो आप कैसे करेंगे, प्रोजेक्ट्स के फोल्डर कैसे बनाएंगे आप कैनवा में, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बने हो, एक क्लाइंट का एक फोल्डर हो, दूसरे क्लाइंट का दूसरा फोल्डर, इस तरह के वर्क फ्लोज किस तरह से मैनेज करेंगे वो हम देखेंगे। दे हम डे 8 पे आ जाएंगे। तो कैनवा को विथ हाई पोटेंशियल यूज करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग के परस्पेक्टिव में। फेसबुक के लिए पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं, कवर पेजेस बना रहे हैं, प्रोफाइल बना रहे हैं, पोस्टिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम के लिए कर रहे हैं, टिकटॉक के लिए कर रहे हैं, यूट्यूब के लिए कर रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस के लिए थंबनेल बना रहे हैं। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को हम एक डीप डाइव, एक अच्छा ओवरव्यू के साथ लर्न कर रहे होंगे। फिर डे 9, डे 9 एक बोनस डे है, जिसमें हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अब जाहिर सी बात है, अगर आप ई कॉमर्स का काम करते हैं तो आपका काम होगा इन्वेंट्री से, आप कैलकुलेशन बेस्ड काम करेंगे, आपको चीज़ों की आउटगोइंग और इनकमिंग और प्रॉफिट ग्राफ मार्जिन ये भी देखना होगा। तो इस वजह से हमने डे 9 ऐड किया है। ये आपको अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स चेक करने हैं कि कितने व्यूज़ कितने दिन में आए हैं, उसको आप मैन्युअली चेक करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। देन हमारा मॉड्यूल 2, चैट जीपीटी, अंडरस्टैंडिंग चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को हम पूरे एक ओवरव्यू के साथ स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, कि चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज़ क्या है, बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, टेक्स्ट किस तरह से जनरेट होता है, कैनवा के क्या रोल्स है अगर आप उसको चैट जीपीटी के साथ इंटीग्रेट करके यूज़ करें। एंड इसके साथ साथ फिर हम डे 11 में आते हैं। तो यहाँ पे हम राइटिंग बेस्ड वर्किंग करेंगे। एआई से कंटेंट लिखवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इससे ब्लॉग पोस्ट, आर्टिकल्स और ब्रेनस्टॉर्मिंग आइडियाज जनरेट करवाना, एड कॉपी लिखवाना, कॉपीराइटिंग करवाना, वो एक टास्क बेस्ड प्रोजेक्ट होगा हमारा। इन्फ्लुएंस कंटेंट को आप ह्यूमनाइज कैसे करेंगे, मतलब एआई कंटेंट को अगर आप कहीं पे भी फ्लोट करते हैं तो वो डायरेक्टली डी रैंक हो जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसे टूल्स देखेंगे, वो पेड टूल्स हो सकते हैं, वो फ्री टूल्स हो सकते हैं, जिससे आप अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज करेंगे। एंड देन डे 12, अगेन क्रिएटिंग सोशल मीडिया पोस्ट विद चैट जीपीटी एंड कैनवा, हम उसको कवर कर रहे होंगे। फिर हमारे पास आएगा डे 13, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम यूट्यूब ऑप्टिमाइजेशन किस तरह से कर सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करके, और यूट्यूब के लिए कीवर्ड, रिच टाइटल्स, डिस्क्रिप्शन, थंबनेल कैसे क्रिएट करा सकते हैं, अपने यूट्यूब प्रेजेंस को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, किस तरह के नॉलेज बेस्ड कंटेंट के लिए आइडियाज़ ले सकते हैं अपने वीडियोस के लिए, वीडियो स्क्रिप्ट के लिए, वो हम देख रहे होंगे। इसी तरह से हमारा सेशन एंड होगा, हमारी ट्रेनिंग एंड होगी डे 14 में, विद द ट्रेनिंग ऑफ विद सेशन ऑफ यूजिंग चैट जीपीटी एंड एआई फॉर प्रेजेंटेशन। एआई को यूज़ करके आप प्रेजेंटेशन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी भी यूज़ करना जानते हैं, आप कैनवा भी यूज़ करना जानते हैं, इसके अलावा एक और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 365 ऑनलाइन फीचर है, उसको भी यूज़ करना जानते हैं। इन तीनों को यूज़ करके किस तरह से आप इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस बनाएं, ताकि आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, आप कॉलेज में स्टूडेंट हैं, आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आपकी प्रेजेंटेशन स्टैंड आउट करें। हम ना सिर्फ यहाँ पे हैंडमेड प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, बल्कि हम यहाँ पे एआई बेस्ड प्रेजेंटेशन भी देखेंगे, कि ऐसे प्लेटफॉर्म हम एक्सप्लोर करेंगे जहाँ पे आपने जस्ट सिंगल लाइन ऑफ प्रॉम्प्ट देना है और आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। उसमें आपकी इमेजेस भी होंगी, इलस्ट्रेशंस भी होंगी, और टेबलर फॉर्मेट में कंटेंट भी होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे कंप्लीट रोड मैप था हमारे कमिंग डेज की लर्निंग के लिए। अब मेरा आपसे सवाल है कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर है?